Okay, so this is a new chapter that we'll be discussing. इस chapter का नाम है Human Nutrition. Okay, so as we discussed in biological molecules, that large molecules are broken down into smaller molecules. हमने डिस्कस किया था कि large molecules are broken down into small molecules, complex into simple, insoluble to simple, and macro into micromolecules. And it was done by the help of enzymes. So it was breakdown of large food molecules into small food molecules by enzymes. This is known as digestion. This is known as digestion. The breakdown of large molecules into small molecules by enzymes, this is known as digestion. This is a new chapter. So we need to do digestion, right? हमें digestion करना है. And digestion happens inside the body. हमारे फूड मॉलिक्यूल्स को बॉडी के अंदर जाना होगा, राइट? तो बॉडी के अंदर जाने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन. तो इट वाज फर्स्टली इंजेशन, देन इट वाज डाइजेशन. आफ्टर डाइजेशन, when the molecules are broken down to smaller one, what happens? Absorption. एब्जॉर्प्शन हो गया, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए सेल्स के अंदर. फिर सेल्स के अंदर वो मॉलिक्यूल्स जाएंगे और प्रोवाइड करेंगे एसिमिलेशन. एसिमिलेशन क्या चीज होती है? देखो, अब जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, वो सेल में एब्जॉर्ब होगा, वो एनर्जी देगा, प्रोटीन ग्रोथ देगा, लिपिड्स इंसुलेशन देंगे. तो वो जो बेनिफिट दे रहे हैं उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं. इंजेशन, intake of food. Digestion, breakdown of food. Absorption, absorb food into cells. और assimilation, to take benefits of food. फूड के बेनिफिट्स लेंगे. तो फर्स्टली इट्स इंजेशन, खाना खाया, उसके बाद डाइजेस्ट किया. डाइजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, तो एब्जॉर्प्शन हो गई, सेल्स में चला गया. उसके बाद हुई एसिमिलेशन. क्या हुई? एसिमिलेशन. लेकिन दिस एब्जॉर्प्शन इज ओनली पॉसिबल अगर डाइजेशन हो जाए तो. डाइजेशन इफ डन. और डाइजेशन इफ नॉट डन,
अगर डाइजेशन ना हो तो, अगर डाइजेशन ना हो तो क्या होगा? अगर डाइजेशन ना हो तो क्या होगा? डाइजेशन नहीं होगी तो ब्रेक डाउन नहीं होगा, एब्जॉर्ब नहीं होगा, खाना अनडाइजेस्टेड रहेगा, तो क्या हो जाएगी? डाइजेशन। दैट इज रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, सही, अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड का रिमूवल। एम आई क्लियर? स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। माउथ के बाद क्या आएगा? उसोफिगस। उसोफिगस के बाद क्या आएगा? स्टमक। स्टमक के बाद क्या आएगा? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद क्या आएगा? ईलियम। ईलियम के बाद क्या आएगा? कोलन। कोलन के बाद क्या आएगा? रैक्टम। रैक्टम के बाद क्या आएगा? एनस। माउथ में हो रहा है इंजेशन और डाइजेशन। उसोफिगस में कुछ भी नहीं होता। स्टमक में होता है डाइजेशन, ड्यूडेनम में होता है डाइजेशन, ईलियम में होता है एब्जॉर्प्शन, कोलॉन में होता है एब्जॉर्प्शन, रेक्टम में इजेशन, एनस में इजेशन। सही है। ईलियम में एब्जॉर्ब होगा खाना, और वो चले जाएगा लिवर में, और लिम्फेटिक सिस्टम। और लिवर और लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर क्या होगा? एसिमिलेशन। लिवर और लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर क्या होगा? एसिमिलेशन। सही। ठीक है। ओके, सो दिस इज व्हाट वुड बी हैपनिंग। सो हमने डाइजेशन की डेफिनेशन डिस्कस करी, एलिमेंट्री कैनाल डिस्कस करा, और प्रोसेसेस डिस्कस किया। ठीक है। नो, नेक्स्ट थिंग इन लाइन इज, नेक्स्ट थिंग दैट इज कमिंग योर वे इज, ओके, वी आर, we will intake food. Say we'll intake food. So now what is in food? Number one, carbohydrate, protein, lipids, vitamin C, vitamin D, iron, calcium, water, and fiber. Food would be ingested by mouth. Ingested by mouth. माउथ खाएगा उसको।
सही। अब इन माउथ फूड encounters three things: teeth, टंग और सलाइवा। सही। अब teeth क्या करेगा? teeth करेगा क्रश, च्यू और ग्राइंड। सही ना? teeth तो ये काम करता है ना, क्रश करता है, च्यू करता है, ग्राइंड करता है। नोन एज मस्टिकेशन। खाने को छोटा छोटा कर देगा। अब ये ब्रेक जो कर रहा है, इस ब्रेक को हम बोलते हैं डाइजेशन। लेकिन ये कौन सी डाइजेशन है? फिजिकल डाइजेशन। क्रश कर रहा है, च्यू कर रहा है, ग्राइंड कर रहा है, मतलब मस्टिकेशन कर रहा है, राइट? ऐसा ही है ना? क्या कर रहा है? मस्टिकेशन कर रहा है। व्हाई इट इज डूइंग मस्टिकेशन? रीजन क्या है? इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको फूड सैंपल सॉलिड था तो क्रश करवाया था टेस्ट में। एंड द रीजन व्हाई इट वाज डन, व्हाट वाज द रीजन ऑफ डूइंग दिस? सो दैट द पार्टिकल्स may reach to its things। मतलब मैंने, ओके, मैंने आपको ये बताया था कि क्रश, च्यू और ग्राइंड यहां पर क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे सो दैट द एंजाइम इन सलाइवा कैन रीच द फूड मॉलिक्यूल्स। सलाइवा contain amylase, and saliva comes from salivary gland। saliva contain amylase, और amylase क्या करेंगे? पॉलीसैकेराइड्स को they would convert into disaccharides। polysaccharide would be converted into disaccharides। खाना पहले च्यू हो गया, मस्टिकेट हो गया, फिर सलाइवा उससे मिल गया, अमाइलेज चला गया अंदर तक, पॉलीसैकेराइड डाइसैकेराइड में कन्वर्ट हो गया। एम आई क्लियर? व्हाट वुड टंग डू? मिक्सेस masticated food with saliva to form bolus। हमने खाया फूड था जो माउथ में गया, माउथ में तीत ने क्रश, च्यू, ग्राइंड किया, मतलब मस्टिकेशन की, खाना ब्रेक हो गया, सलाइवा स्लाइवरी अमाइल ग्लैंड से बाहर आया, उसमें अमाइलेज थे, पॉलीसैकेराइड कन्वर्ट हो गया किसमें? डाइसैकेराइड में। और टंग ने मिक्स कर दिया मस्टिकेटेड फूड किसके साथ? सलाइवा के साथ, क्या फॉर्म करने के लिए? बोलस। एम आई क्लियर? खाया फूड था और बोलस बन गया। ठीक है। एंड इफ समवन आस्क मी कि व्हाई मस्टिकेशन, mastication is important so that, क्या बोला? mastication is important so that saliva may reach
फूड प्रॉपरली, फूड में प्रॉपरली पहुंच जाए, इसलिए मस्टिकेशन जरूरी है। एम आई क्लियर विद दिस? अच्छा, अब फ्रॉम माउथ bolus comes to esophagus। अब esophagus क्या है? मस्कुलर ट्यूब made up of pair of muscles, radial and circular muscles। Muscular tube made up of pair of muscles, radial and circular muscles। They work opposite to each other, one contracts, another one relaxes, pushing the bolus down to stomach, down to stomach। This is known as peristalsis। अब वो ये बोल रहा है कि मस्कुलर ट्यूब है, पेयर ऑफ मसल से बनी हुई है। मसल्स का नाम क्या है? रेडियल और सर्कुलर। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट वर्क करेंगे, सो दैट खाने बोरस को पुश करें नीचे स्टमक में। रेडियल को हम लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, ठीक। अभी डायग्राम अगर देख रहे हो आप, तो ये डायग्राम है ओसोफिकस की। ठीक। ऊपर यहाँ माउथ है, नीचे स्टमक। कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। सही। एंड दिस इज बोलस। अब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ रिलैक्स हुआ, तो फूड
ऊपर से यहाँ नीचे चला गया। अब क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये रिलैक्स करेगा, फूड और नीचे आ जाएगा। इसको हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस बोलते हैं। क्लियर? नो। बोलस फ्रॉम esophagus reaches stomach. स्टमक में। सही। अब दिस इज esophagus, this is duodenum, और ये बनाई है हमने। पॉइंट ये है, when bolus reaches stomach, stomach walls release gastric juice। जब बोलस आया तो स्टमक की वॉल ने क्या रिलीज किया? गैस्ट्रिक जूस। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या है बेटा? नंबर वन, इसमें HCl है, जो pH 1 to 2 है। और दूसरे इसमें प्रोटीएज है। HCl kills bacteria एंड एक्टिवेट्स प्रोटीएज, क्योंकि प्रोटीएज बेस्ट वर्क करते हैं किसमें? एसिडिक। प्रोटीएज क्या करेंगे? पॉलीपेप्टाइड्स को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट करें। एम आई क्लियर? ठीक है। स्टमक walls moves a in in such a manner that it mixes the bolus with gastric juice, making it chyme। और चाइम कहाँ चला जाएगा? duodenum। तो हमने खाया क्या था? फूड। खाया क्या था? फूड। फूड से क्या बना माउथ में? बोलस। उसॉफिगस में भी क्या रहा? बोलस। स्टमक में भी क्या गया? बोलस।
लेकिन जब ड्यूडेनम में जा रहा है तो क्या बन गया है, चाइम। ठीक। तो दिस इज डाइजेशन। फर्स्ट पार्ट हमने माउथ पढ़ा, ओसोफेगस पढ़ा और स्टमक पढ़ा। दिस इज फॉर द डे।